वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की एग्जैक्ट क्या डायरेक्शन रह सकती है कल देखेंगे। लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स हमारे बनेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो वेडनेसडे का दिन था कहाँ पे ट्रेड्स बने, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा दिन साइडवेज रहा है मार्केट। मॉर्निंग में भी देखो आप, ऊपर नीचे ऊपर ऐसा एक मोमेंटम था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, और उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में मार्केट ने स्पेंड किया है। ठीक है, ऐसे दिन क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लो मार्केट में, कोई भी ट्रेड प्लान करो, बुलिश बियरिश, आपको रॉन्ग साबित करेगा मार्केट, राइट। अब फॉर्चुनेटली हमने आज एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया, मैंने बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया आज, कोई भी नहीं, पूरे दिन भर अवेलेबल था बट ट्रेड नहीं लिया। और स्टूडेंट ग्रुप में भी आप देखोगे कोई अपडेट मैंने आज शेयर नहीं किया। अब क्या मुझे पता था यहाँ पे कि पूरे दिन भर ऐसे साइडवेज रहने वाला है? नहीं, ऐसे किसी को पता नहीं होता है कि साइडवेज होगा, ठीक है। लेकिन हम हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, इतने सारे वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ एक्सप्लेन की है कि जिस जिस दिन साइडवेज होता है बहुत ज़्यादा मार्केट, हमारे ट्रेड्स नहीं बनते, आपने देखा होगा। अब ये कैसे हो जाता है कि साइडवेज के ही दिन ट्रेड्स नहीं बन रहे? अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत दिखते हैं, ऐसे ब्रेकआउट देखो, छोटे छोटे ब्रेकआउट दिखते हैं, यहाँ पे भी देखो एक अच्छा सेटअप था, बट हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया? बाकी दिन क्यों लेते हैं हम? तो उसके पीछे क्या होता है ना कि कुछ जोन्स होते हैं, आपको पता है, कुछ जोन होते हैं या फिर कुछ लेवल्स होती है, उनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड प्लान करने होते, तभी मूव आता है। मतलब एक चीज़ समझो, मार्केट कभी भी ऐसे रैंडमली कहीं से भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी मार्केट अब साइडवेज है अचानक से मूव आ जाएगा, नहीं आता है जब तक वो पर्टिकुलर जो लेवल होती है या पर्टिकुलर जोन में नहीं आता तब तक। तो अगर आप ये समझ पाओ कि हाँ कहाँ पे वो लेवल है या कहाँ पे जोन है, तो आप बीच में ट्रेड नहीं प्लान करोगे। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मान लो ऐसा ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, आपको पता है कि जो भी ट्रेड बनने वाला है एक तो रेजिस्टेंस के पास बनेगा या सपोर्ट के पास, बीच में है मार्केट। तो जब तक किसी भी लेवल पे नहीं आएगा ना, तब तक मूव नहीं आएगा मार्केट में। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे कि नहीं मुझे लेवल पे ही प्लान करना है, तो बच सकते हो ऐसे मार्केट से। लेकिन आप अगर रैंडमली कुछ भी मार्केट सेटअप दिखा रहा है और आप ले रहे हो ट्रेड्स, तो फंसोगे, ये कंफर्म है। तो देखिए क्या डिस्कशन था, क्लियर डिस्कशन भी बताता हूँ आपको। कल क्लियर मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, ट्रेंड लाइन दिख रही है, कल हमने मार्क की थी, जो डेली चार्ट पे नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। और हमारा डिस्कशन क्या था कल की, नीचे सपोर्ट, यहाँ पे ये सपोर्ट भी मैंने मार्क करके दिया था आपको, 25,830 समथिंग था। डिस्कशन ये था हमारा कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन जोन में रहेगा, कॉल भी लेना है तो कहीं ना कहीं 970 वगैरह के ऊपर ही ले सकते हैं हम। और अगर यहाँ पे कहीं प्लान करना होगा तो एक तो सपोर्ट पे प्लान करेंगे। तो मार्केट देखिए बीच में ओपन हुआ, तो एक अच्छी चीज़ होती है, बीच में ओपन हुआ तो हमें प्लान नहीं करना था, इसलिए मैं यहाँ पे इस साइडवेज से बच गया, वेट किया, सपोर्ट पे आया, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना, नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना। देखिए कैसे लेवल्स फॉलो हो रही है एक एक, ठीक है। अब उसके बाद क्लियर था कि इसके नीचे आया तो ट्रेंड लाइन तक आएगा, तो फिर वेट करना था ट्रेंड लाइन का, इसलिए इस साइडवेज से भी बच गए। देखिए एक एक साइडवेज मुंह से कैसे बच रहे हम। अब जैसे इस ट्रेंड लाइन पे आया, अब यहाँ पे क्या करना था हमें कि कुछ सेटअप बने, वेट किया मैंने कि हाँ इसके ऊपर ऐसा कुछ सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट नहीं बना, इस ट्रेंड लाइन के पास भी वो साइडवेज था, आप देखो पूरे दिन भर साइडवेज था, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए देखिए पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको, और उन लेवल्स का मतलब जो भी आप एनालिसिस करते हो इंटैक्ट रहना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे ट्रेड्स बनेंगे। अब कल क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे, फिर सेंसेक्स का देखेंगे। निफ्टी का ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है कि वन आवर चार्ट पे, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 आवर चार्ट आप देखिए, आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और आज की क्लोजिंग एक बहुत अच्छी चीज़ की मार्केट ने कि क्लोजिंग इसके ऊपर दी। अगर क्लोजिंग ये मान लो ट्रेंड लाइन के नीचे होती, 15 मिनट चार्ट देखेंगे हम, क्लोजिंग अगर ट्रेंड लाइन के नीचे होती तो बहुत क्लियर होता मार्केट की कल गिरेगा ही। बट अब क्लोजिंग ऊपर दी है, और लास्ट में स्ट्रक्चर कैसा बना है आप देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर साइड के ऐसा एंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर सस्टेन करता है कल, तो अगेन ये यहाँ से एक बुलिश मूव दे सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी कल बन सकती है निफ्टी में। हमें करना क्या है कि ओपनिंग देखो कहाँ पे होती है, अगर फ्लैट या फिर छोटा सा गैप अप होता है, अच्छा है, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रखना 1 आवर चार्ट पे, इसके ऊपर ऊपर कहीं रहता है और ब्रेकआउट वगैरह बनता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब टारगेट की बात करें, मान लो आपने कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, ऊपर तो वैसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, कल का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, दिखेगी आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, लगभग लगभग वो आ जाएगी 25, 980, 970 के आसपास आएगी, ठीक है। तो वहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, बट मैं मेरा सजेशन ये रहेगा कि इतना बड़े टारगेट के लिए वेट मत करो, ठीक है,
यहाँ से बाउंस आएगा 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, एग्जिट कर सकते हो क्योंकि बहुत हो जाता है वो भी रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, यही रहेगा प्लान अगर ट्रेंड लाइन पे मिलता है तो। अब अगर गैप अप होता है तो वेट करो थोड़ा कि सपोर्ट कहाँ बनता है। अगर गैप अप के बाद सपोर्ट बनता है, सस्टेन करता है तो फिर बुलिश ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हमें मिली है, तो गैप अप के बाद सस्टेन करता है तो कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ऊपर का तो क्लियर है सेलिंग ऊपर करेंगे नहीं। सेलिंग के लिए बहुत क्लियरली क्या करना है, ये लेवल मार्क करके रखो क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बना है, ये अल्टीमेट लेवल है अभी के लिए निफ्टी में 25,780। अगर किसी केस में कल गैप डाउन हो या फिर यहाँ से नीचे आ जाए 780 के नीचे सस्टेन करने लगे तो वीकनेस आएगी मार्केट में। जैसे ही ब्रेकडाउन वगैरह आता है हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 25,700 के आसपास सपोर्ट होगा एक, अगेन 25,660, 25,560, ये सभी सपोर्ट लेवल से मतलब एज अ टारगेट इन्हें यूज कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, बहुत क्लियर है। निफ्टी ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के चार्ट पे आते हैं। सेंसेक्स पे भी आपको एक लाइन दिख रही होगी, यहाँ मार्क करके रखी है मैंने, 1 आवर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये भी एक ट्रेंड लाइन अच्छी है, बिल्कुल निफ्टी जैसी है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ से एक बार ऊपर गया था, अगेन यहाँ से अगेन उस ट्रेंड लाइन पे आया है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग आएगी और अच्छी सेलिंग आ सकती है क्योंकि बहुत ट्राई कर रहा है मार्केट ऊपर जाने की। यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, 2 दिन ट्राई हुआ था, फिर नीचे आया। अगर एक बार वीकनेस आ जाए तो वो वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। अब सेंसेक्स में कहाँ प्लान करना है, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। सेंसेक्स में तो इतना कुछ लेवल का भी इशू नहीं है। देखिए सेंसेक्स में क्या करेंगे हम, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए, बिल्कुल निफ्टी जैसे फॉलो करना है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे भी। अगर सस्टेन करता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, कोई ब्रेकआउट दिखता है, बिल्कुल अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 1:3, 1:4 का इजीली एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर गैप अप भी होता है तो उसके बाद भी थोड़ा देखो, वेट करो, सस्टेन करता है, सपोर्ट क्रिएट होता है तो बुलिश साइड हम जा सकते हैं। सिर्फ सेलिंग कब करनी है, सेलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ये ब्रेक होने दो ट्रेंड लाइन। 84,400 का एक लेवल मार्क करके रखिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगे या किसी केस में गैप डाउन हो कल सस्टेन करने लगे तो फिर ब्रेक डाउन का वेट करो। सस्टेन करने के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन मिलेगा पुट साइड जा सकते हैं। यहाँ से फिर सीधा सीधा मुझे 84,400 के बाद लगभग 84,120 के आसपास का एक टारगेट दिख रहा है सीधा सीधा। 84,120 मतलब यहाँ तक का सपोर्ट ही नहीं है बीच में, तो क्लियर यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद 84,870 के आसपास भी आ सकता है। तो सेंसेक्स का भी क्लियर है और कल सेंसेक्स में ही प्लान करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है, अच्छे प्रीमियम मिलेंगे। बाकी आपने आज ट्रेड प्लान वगैरह किया होगा तो मुझे ज़रूर अपडेट करिए कमेंट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।